हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ मेट्रो 12। दोस्तों, मैं हूं वीरमणि कुमार। आज आप लोगों को हेरोन के सूत्र से जो भी रिलेटेड सवाल पूछा जाता है वो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके बताएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो आइए हम सवाल को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सवाल की ओर ले चलते हैं। तो सवाल है, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 12 मीटर, इसके कर्ण एवं दूसरी भुजा का अंतर 8 मीटर हो तो इसके दोनों भुजाओं की लंबाई एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। हीरो के सूत्र से जांच भी करना है। तो सबसे पहले आपका एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज पारना है। तो समकोण त्रिभुज आइए हम पारते हैं। समकोण त्रिभुज हम लोग पार लेंगे। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज दिखाना है। समकोण त्रिभुज, तो आइए हमने समकोण त्रिभुज को बना लिया। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक 90 डिग्री होता है और 90 के सामने वाला क्या होता है, ये कर्ण होता है। तो ये कर्ण है ना। तो आइए सबसे पहले क्या काम करना है कि त्रिभुज के शीर्ष जो सामने वाली भुजा है वो छोटी a द्वारा इंडिकेट करो, और ये b जो है छोटी b द्वारा इंडिकेट करेंगे, और ये जो c है ये छोटकी c द्वारा निरूपित करेंगे। चलिए, उसके बाद 90 है, ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण में एक को 90 डिग्री, और समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है यही कर्ण होती है, इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। ये कर्ण हो गया, और बाकी दो गो भुजा, एक लंब एक आधार। उसमें से अगर एक भुजा 12 मीटर है, कर्ण के छोड़ करके दो भुजा, एक ये हुआ एक सी हुआ, तो अगर इसमें से एक भुजा अगर 12 मीटर मानते हैं, मान लीजिए कि हम मान लिया a बराबर 12 मीटर, a बराबर 12 मीटर मान लिए, तो दूसरी भुजा कौन बचा, c। दूसरी भुजा, कर्ण एवं दूसरी भुजा का अंतर देल है 8। तो कर्ण, कर्ण कौन है, b, कर्ण है आपका b, और दूसरी भुजा c, दोनों का अंतर कितना है, 8 मीटर। तो 8 मीटर, यही आपका मेन सवाल का निचोड़ है। सबसे पहले कहा एक समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज हमने बना लिया। उसके बाद समकोण के सामने वाला ये कर्ण हो गया, तो कर्ण लिख दिया। उसके बाद एक भुजा दिया हुआ था, एक भुजा हमने 12 मीटर, तो 12 मीटर हमने मान लिया। उसके बाद कहा कि कर्ण एवं दूसरी भुजा का अंतर 8 मीटर, तो कर्ण b हो गया और दूसरी भुजा c, उसका अंतर 8 मीटर था, हमने 8 मीटर लिख दिया। आपको पहला ये समीकरण अगर मानना है तो पहला समीकरण मान लीजिए, अगर कहीं जरूरत होगा तो आप उसको लिखिएगा। अब क्या काम करना है, समकोण त्रिभुज था, तो समकोण त्रिभुज में क्या काम होगा, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में, समकोण त्रिभुज में ABC में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण B है, तो कर्ण के जगह पर B, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो लंब है C, तो C के स्क्वायर होगा, और आधार है A, तो A के स्क्वायर होगा। कहां से, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हमने लिख दिया। अब देखो b स्क्वायर, b के जगह पर कुछ नहीं है तो b स्क्वायर रहेगा, c के जगह पर कुछ है नहीं है तो ca होगा, c स्क्वायर होगा। a के जगह पर है, a के जगह पर आपको 12 है तो 12 मीटर का वर्ग कर देना है। अब क्या करना है, ये b स्क्वायर, c को इधर ले आइए तो c स्क्वायर हो गया। अब इधर क्या बच गया, 12, तो 12 का वर्ग कितना होगा, 144। अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो जब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रहता है तब क्या होता है, एक बेरा जुट जाता है, एक बेरा घट जाता है। एक बेरा जोड़ दीजिए और एक बेरा क्या होगा, b माइनस c होगा, यानी ये हो गया 144। क्यों, क्योंकि चूंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है एक बेरा जोड़ देना और एक बेरा घटा देना, तो यही हमने फॉर्मूला को लगा दिया। अब क्या काम करना है, b प्लस सी जैसे है b प्लस सी रहने दीजिए। अब देखो b माइनस सी, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि b माइनस सी बराबर 8 मीटर,
कहा था कर्ण और दूसरी भुजा का अंतर 8 मीटर, तो b माइनस सी के जगह पर 8 मीटर हम धर देते हैं, बराबर कितना हो गया 144। अब b प्लस सी बराबर, अब ये कितना हो गया, ई गुना है तो 144 के भागम चलेगा 8। अब ये कितना हो गया, b प्लस सी बराबर कितना हो गया, ई भागा दोगे तो कितना होगा 18 अठे 44 से होता है, ये काट दोगे 8 से, 18 अठे 44 से। अब ये हो गया कितना, दूसरा समीकरण, दूसरा समीकरण हो गया। एक है कि b प्लस सी आ गया कितना, b प्लस सी बराबर 18, एक b माइनस सी, तो एक और दो से क्या काम करना है, एक और दो से क्या काम करना है, एक और दो से, एक और दो से क्या होगा, एक है जोड़ करके b प्लस सी बराबर कितना 18, एक है b माइनस सी बराबर कितना 8, क्या काम करना है, ये तो कट गया, b से b कितना हो गया 2b, और ये कितना हो गया, ये जोड़ेंगे तो कितना होगा 26, तो 26 लिख देंगे। अब क्या हो गया 2b है ना, इधर हम लिखते हैं 2b, 2b बराबर 26 है, तो इसलिए b बराबर निकालेंगे तो कितना होगा, तो ये 26/2 मैंने कितना हो गया 13, तो 13 मीटर हो गया, b आपका कितना हो गया 13 मीटर। अब क्या काम करना है, b निकल गया 13 मीटर, जबकि ये कहा था कि b प्लस सी मिला करके 18 रुपया, अकेले b कह रहा 13 रुपया, तो c कितना होगा, क्योंकि b प्लस सी मिला करके किया था कितना 18 रुपया जमा, आई कह रहा कि हम अकेले 13 रुपया जमा किए हैं, है ना, तो c कितना होगा, तो 18 मीटर में क्या होगा घट जाएगा, 18 मीटर में 13 मीटर कम हो जाएगा, तो कितना हो गया आपको 5 मीटर। क्या तीनों आपको मालूम हो गया, तीनों आप मालूम हो गया, यानी सी भी आपको मालूम हो गया कि ये 5 मीटर होगा। अब जनरल फार्मूला लगा दे, कहा था कि इसके दोनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए, दोनों भुजा आपको मालूम हो गया, एक b निकल गया देखो 13 मीटर, ये 13 बेरा में कट करके 13 मीटर आया, और एक c आया कितना 5 मीटर, तो दोनों भुजा हो गया, एक भुजा आपको दिया हुआ था 12 मीटर और दो भुजा हमने निकाल दिया, तो कहा था कि दोनों भुजाओं की लंबाई बताइए, दोनों भुजा की लंबाई हमने बता दिया। अब क्षेत्रफल पूछ रहा तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इसलिए क्षेत्रफल है ना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो समकोण त्रिभुज लिखते हैं, इसलिए क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार, आधार के जगह पर कितना हो गया, ये लंब ने डाला हुआ है तो आधार के जगह पर 12 होगा, और ऊंचाई के जगह पर लंब होगा, लंब 5 है तो 5 लिख दिया। अब ये 2 से काटिए, 2 छक 12, तो 6 5 कितना हो गया 30 हो गया, तो 30 मीटर स्क्वायर हो गया। अब कह रहा हीरो के सूत्र से जांच कीजिए, हीरो के सूत्र से जांच करने के लिए कह रहा कि बताइए कि क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एस निकाल लीजिए, तो चूंकि एस बराबर क्या होता है, एस बराबर तीनों भुजा के जोड़ना है और बटे 2 करना है, तो तीनों भुजा के जोड़ो, ए कितना है 12 मीटर, और बी कितना है, बी आएगी या 13 मीटर, तो 13 मीटर, और सी कितना आया है, सी आपको 5 मीटर है तो 5 मीटर, अब बटा में 2 तो 2 करना है। अब कितना हो गया, जोड़ जाड़ के देखो, 12 13 5 18 और 12 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 30 हो गया, तो 30 हो गया 30 मीटर, अब बटा 2 माने कितना हो गया, काट देंगे तो कितना होगा 15 मीटर, तो ये 15 मीटर हो गया। अब क्या करेंगे, हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो, इसलिए हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, फार्मूला जो है वो डायल करो, रूट अंडर होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी
इंटू एस माइनस सी। अब देखो एस के जगह पर रूट अंडर जैसे होता है रूट अंडर लिखना है। अब एस के जगह पर डायल करो, एस के जगह पर 15 मीटर हो गया, फिर एस के जगह पर 15 और ए के जगह पर कितना हो गया, ए के जगह पर 12 है तो 12 लिखेंगे, फिर एस के जगह पर 15 और बी के जगह पर कितना 13, फिर एस के जगह पर 15 है ना, और सी के जगह पर कितना 5 तो 5 धर दिया। अब कितना क्या काम करना है, अब क्या काम करना है, रूट है तो रूट लिख दो। अब 15 है तो 15 लिखो। अब ये 15 में से 12 जाएगा तो 3 होगा। अब 15 में से 13 जाएगा तो 2 होगा। अब 15 में से 5 जाएगा तो कितना होगा 10। अब इसको गुना करो, गुना करेंगे तो कितना होगा 15 या 45, 45 दूना 90, 90 हो गया, 90 पर 1 शून्य, 900, 900 का वर्गमूल कितना होता है 30 तो 30 लिख देंगे। अब देख लीजिए क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इसका कौन सी है मीटर है तो मीटर स्क्वायर देंगे। क्या देखिए जनरल फार्मूला से हम लोग निकाले थे क्षेत्रफल, जनरल फार्मूला हमने कहाँ धरा था, जनरल फार्मूला अगर ये दिए थे तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ भी आया था। और यहाँ देखिए हीरो के सूत्र से अगर जांच किए एस निकाल लिए और इसके बाद हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले तब भी 30 मीटर स्क्वायर आता है। तो यही आपका दोस्तों जांच भी हो गया, क्षेत्रफल भी निकाल गया, दोनों भुजाओं की लंबाई भी ज्ञात हो गया। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा।